काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में सोमवार को दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने उप निबंधक सब रजिस्ट्रार कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सब रजिस्ट्रार को सौंपा। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि ई रजिस्ट्री प्रणाली को बिना पर्याप्त कानूनी और तकनीकी सुरक्षा के लागू किया जा रहा है, जिससे भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की आशंका बढ़ सकती है। उनका आरोप है कि नई व्यवस्था में क्रेता और विक्रेता दोनों के हितों की अनदेखी की गई है, जिससे आम जनता को भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अधिवक्ताओं ने बताया कि 28 जून को हुई एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से ई रजिस्ट्री योजना का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णय के तहत 29 जून से अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना शुरू किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जनहित और विधिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ई रजिस्ट्री योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। एसोसिएशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था विधि सम्मत नहीं है और इससे भूमि एवं संपत्ति विवादों के साथ फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण कुमार जायसवाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष देवचंद, अजीत कुमार, कोषाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, आय व्यय निरीक्षक गजानंद यादव, संगठन मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, परवेज खान, मीडिया प्रभारी धनंजय साहनी, पुस्तकालय मंत्री धीरेन्द्र यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। वाराणसी के रामनगर में है और जहां पर भारत सरकार द्वारा ई रजिस्ट्री बंद करने के बाद वाराणसी के जितने भी अधिवक्ता हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आपको सीधा तस्वीर वाराणसी के रामनगर की दिखाएंगे, जहाँ पर दी लायर्स एसोसिएशन बैनर तले तमाम जो यहाँ पे अधिवक्ता लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं तख्ती लेकर बैठे हुए, लिखा हुआ है कि ई रजिस्ट्री वापस लो, अधिवक्ताओं का शोषण बंद करो, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। साथ ही यहाँ लिखा हुआ कि अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम अधिवक्ता जो यहाँ तमाम अधिवक्ता है वो बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि भारत सरकार द्वारा जो ई रजिस्ट्री बंद कर दी गई वो पुनः वापस लिया जाए, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन तक ये धरने पर बैठेंगे। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ और इनकी मांगे हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आपने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लागू करने की बात कही, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहती है कि रोजगार ऐसी जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और भी बयान करती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मेरा नाम मोहम्मद खालिद सिद्दीकी, पूर्व अध्यक्ष दी लायर्स एसोसिएशन राम, और मेरा ये कहना जो ई स्टैम्प ये ई रजिस्ट्री चालू किया है अभी हाल में प्रक्रियाधीन है वो, तो इसका हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध है कि इसमें जो अकाउंटेबिलिटी जितने निबंधन मित्र ये रखेंगे अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई, हमने खुद स्वयं कई जगह का हमने मुआयना किया, पाया कि आज से 125 साल पहले वो ज़मीन 10 बिस्सा थी, आज वो रिकॉर्ड में है 2.5 बीघा। तो अगर कोई जनता के बीच में उठता है, वर्तमान रिकॉर्ड देख लेता है और वर्तमान रिकॉर्ड देख करके 10-20 बिस्सा ले लेता है, तो लेकिन रिकॉर्ड तो असली आपका जो आधार वर्ष मानती है सरकार, जिसको मानती है जिस रिकॉर्ड को, उस रिकॉर्ड के हिसाब से तो जमीन 10 ही बिस्सा है। तो वो जमीन तो जो निबंधन मित्र होगा वो तो कर देगा और लेने वाला फंस जाएगा। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी वो निबंधन मित्र पर नहीं होना चाहिए, सरकार स्वयं ले कि अगर उसका पैसा अगर फंसता है, जमीन किसी दूसरे की निकलती है। बहुत से रेवेन्यू रिकॉर्ड ऐसे हैं कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड आज किसी दूसरे के नाम अंकित है, कल मान लीजिए वो सेक्शन है जो आपका ये एक्ट है, राजस्व एक्ट है, इसमें दिया हुआ है कि बहुत से एक्ट में ऐसे हैं कि अगर आपका कोई गलती। क्या लगता है अधिवक्ता रजिस्ट्रार को आपने जो है पत्र दिया है, क्या लगता है आप लोगों की मांगे दी जाएंगी? देखिए, जनहित में, अधिवक्ता हित में या जितने लोग ई रजिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके हित में ही बात है कि सरकार हमारी मांग को मान ले। और इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है जनता के बीच विवाद इतना ज़्यादा हो रहा है कि कम से कम कई करोड़ मुकदमे हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं है। जिनको
मित्र जो घोषित कर रही है, जी। वो मित्र घोषित करने पर उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रार जो होते हैं, सब रजिस्ट्रार वो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, एसडीएम रैंक का उनका पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। वो हर प्रक्रिया को, हर कानून को जानते हुए यहाँ किताब रख के बैठते हैं। और जबकि इस टाइम ई रजिस्ट्री जहाँ होगी जनसेवा में, उसको कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए हम लोग जनहित में, अधिवक्ता हित में या पत्र लेखकों के हित में, स्टाम्प वेंडर के हित में और विनम्र निवेदन करते हैं सरकार से कि उनको सदगति सद्बुद्धि भगवान दे कि हमारी बात मान लें। नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या होगा अगला कदम आपका? अगर नहीं मानती है सरकार तो हम लोग पहले तो गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। अगर उस पर भी नहीं मानती है सरकार तो हम लोगों को जब मारना चाहती है तो हम लोग खुद मरने के लिए अंतिम में तैयार रहेंगे। इसके अलावा हम लोग कोर्ट की भी शरण में जाएंगे जिससे हमको प्रोटेक्शन मिल सके। जी देखिए, तमाम लोग हैं जो अधिवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि आज रजिस्ट्रार को जो इन्होंने पत्र भी सौंपा है और अपनी मांगों को लेकर पूरा उस पर लिखा जोखा भी दिया गया। साथ इनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से ई रजिस्ट्री पर जो लागू की है उसको पूरी तरीके से कैंसिल की जाए, नहीं तो अधिवक्ता अभी तो यहाँ पर गांधीवादी तरीके से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये आगे उग्र होकर आंदोलन भी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इन अधिवक्ताओं की बात को किस तरीके से लेती है और आगे किस तरीके से कार्य करती है। क्या ई रजिस्ट्री वापस होगी या इस तरीके से लागू की जाएगी? तो डेनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।